एबीके सर, आपको मेरा दंडवत प्रणाम। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ। पिछली बार मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। अब की बार तैयारी कर रहा हूँ तो घरवालों और रिश्तेदारों के तानों से परेशान हो गया हूँ। उनकी बातों से मेरी रेगुलरिटी ब्रेक हो जाती है। कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए, मैं अभी दिल पे पत्थर रखे या भारी मन से एक ही बात कहूँगा कि असफल बेटे को सगा बाप भी पराया महसूस करवाता है। ये दुनिया की रीत है। तो जब तक आप अनसक्सेसफुल हो, असफल हो, आपका कोई सगा नहीं है। तभी तो कहा गया है दुनिया में कि यार, असफलता अनाथ होती है। सफलता के ही बहुत सारे रिश्तेदार होते हैं, सफलता के कई माँ बाप होते हैं। और वक्त की बात है, अभी शायद वक्त तुम्हारे साथ नहीं है, तभी तो अपने भी पराये हो गए। लेकिन जब तुम्हारा सही समय आएगा तो लाखों पराये तुम्हारे अपने हो जाएंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, एक जो कील होती है ना, कील, जैसे किसी टायर में हवा भरते हैं तो एक सेटअप चाहिए होता है, सिग्निफिकेंट, एक बड़ा सेटअप चाहिए होता है, बहुत जोर लगाना पड़ता है। लेकिन एक कील जो है ना, उस सेटअप के पूरे किए हुए काम को डिस्ट्रॉय कर सकती है। तो अगर तुम उन नेगेटिव बातों को, उन तानों को अपने दिमाग में बिठा लोगे, दिल पर लगा लोगे, तो कहीं ना कहीं वो कील का काम करेंगे कि तुमने बहुत एफर्ट किया, तुमने हर एक चीज का ध्यान रखा, लेकिन वो एक नेगेटिव बात ने तुम्हें तोड़ दिया। वो तभी तो कहते हैं ना कि कुछ अल्फाज खंजर से भी गहरे घाव पैदा करते हैं, कुछ लहजे ऐसे होते हैं जो तलवार से भी ज्यादा खून बहाते हैं। अगर तुमने उसको दिमाग में बैठा लिया तो फिर वो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर सकता है। जैसे 10 मल्टीविटामिन की टैबलेट अगर आपने खाई 10 दिनों में, तो मुझे लगता है कि सिर्फ एक सिगरेट उन 10 मल्टीविटामिन के इम्पैक्ट को खत्म कर देती है। ये डिफरेंस होता है पॉजिटिव और नेगेटिविटी में। नेगेटिविटी बहुत इंटेंस होती है, पॉजिटिव 20 चीजें मिलके किसी एक नेगेटिव के बराबर होती है। बट फिर भी इन हालात में एक तो कोशिश अपन ये कर सकते हैं कि हम पेरेंट्स से बात करें, और बात आजकल कई तरीके आ गए हैं। व्हाट्सएप के थ्रू उनको आप मैसेज भेज सकते हो अपने स्ट्रगल का, और ये कह सकते हो कि थोड़ा पेशेंस रखिए। और तुम्हें भी पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि धैर्य वो चीज है ना जो कहीं ना कहीं सक्सेस को जीना सिखा देता है, सक्सेस को पचाना सिखा देता है। और धैर्यवान इंसान को हर चीज मिल जाती है अपनी जिंदगी में। इज्जत भी मिल जाएगी, रेस्पेक्ट भी मिल जाएगी, सक्सेस भी मिल जाएगी। और अपना घर थोड़े टाइम के लिए छोड़ा करो बीच में। हर वक्त घर पे रहोगे तो वैल्यू नहीं होगी ना। अगर दामाद भी ससुराल में हर वक्त रहता है तो गधे के बराबर इज्जत होती है उसकी, ऐसी कहावत है। लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हो। तो तभी तो कहते हैं ना कि विद्या जो है ना वो घर से बाहर जाके मिलती है, घर छोड़ना पड़ता है उसके लिए। तो घर से थोड़ा दूर जाओ। लेकिन मैं समझ पा रहा हूँ तुम्हारा दर्द, क्योंकि 2011 में जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था ना, तो मेरे हर एक रिश्तेदार का फोन आया था। उससे जस्ट 1 साल पहले। और जब हो गया था 2011 में, तब किसी का फोन नहीं आया था। मतलब 2010 में एवरीवन कॉल्ड मी कि हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ। सब पूछते हैं यार, क्योंकि हर किसी को ताने देने का शौक होता है, किसी को नीचे गिराने का शौक होता है ना। उठाते हैं किसी इंसान को लोग तभी है ना जब वो मर जाता है। मुर्दा को उठाने में लोग जोर लगाते हैं, मेहनत करने वाले को गिराने में जोर लगाते हैं। लेकिन इस दौरान एक बात याद रखना कि पसीना बहाते रहना। चाहे तुम्हारे नेगेटिव थॉट्स हो, बॉडी की जो टॉक्सिसिटी है, गंदगी है, उसको बहाने का एक रास्ता है पसीना। 20 मिनट सीढ़ियाँ रोज चढ़ना है। जिंदगी में चीजें आएंगी, लोग पत्थर फेंकेंगे, लोग ईंटें फेंकेंगे, और उसमें अपने ही होंगे। क्योंकि वो कहा गया है ना कि खबर और कबर आपका सबसे करीबी ही खोदता है। तो इस चीज को ध्यान रखो। और लगता है कि जब तक तुम अनसक्सेसफुल हो, मैं इस पेन को समझ सकता हूं, क्योंकि मैं इस जर्नी से गुजरा हूं। बट इट्स रियली पेनफुल, बट ये भी फेस करना पड़ता है। सक्सेस कई बलिदान मांगती है, सफलता कई बलिदान मांगती है।
एक बलिदान ये भी है कि इज्जत को ताक में रखना पड़ता है।